नारायण मतलब नर मतलब नार मतलब जल या मतलब स्थान, जिनका निवास ही जल हो, आदि पुरुष हो, और जिनके नाभि से कमल खिले या नाभि जाता दरविंद कोसा, ब्रह्मा विरासीन यतेश लोका। अक्रूर जी की स्तुति को सुन करके कान्हा ने कहा, काका जी चिंता छोड़ दो, ये मत सोचो कि मैं तुम्हें लेकर आ गया, कृष्ण और बलराम को कहीं कंस मार ना दे। अरे हम क्या हैं, जगत नारायण हैं, जगतपति हैं, अखिलेश्वर ब्रह्मांड नायक हैं, हमें कोई मार सकता नहीं। इतना बताने के लिए ही ये लीला भगवान ने की। नमः पंकज नाभायो नमः पंकज मालने नमः पंकज नेत्राय पंकजाय नमो नमः। वस्त्रों को पहन करके अक्रूर जी रथ को चलाए और शाम के समय से चलकर जैसे ही दोपहर के समय मथुरा में रथ पहुंचा, भगवान ने कहा, काका जी रथ रोक दो, हमारे पीछे ग्वालवाल आ रहे हैं, बहुत दिनों के बाद शहर आए हैं, हम अपने ग्वालवालों के साथ शहर घूमें। भगवान अपने ग्वालवालों के साथ जैसे मथुरा घूमने के लिए आए, सोई ग्वालवालों ने कहा, देखो शहर आ गए तो ड्रेस भी शहर की होनी चाहिए। तो का ड्रेस मिले कहाँ? कहीं मामा का घर है तो मामा के घर में कमी का आएगी। सबसे पहले धोबी घाट पर रजकम कंचिदाया धोबी घाट में धोबी जो है कपड़ा धो रहा था। कहा, मामा जी जितने कपड़ा है हमारे सारे मित्रों को एक एक ड्रेस पहना दो। धोबी ने कहा, आपके पिताजी रखे गए कि सबको पहना दें। तो रजकस्य कराग्रेण शिरोकागाय पादयत्। धोबी के कुपित वचनों को सुनकर के, दुष्ट वचनों को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण ने धोबी के सिर पर एक हाथ लगाया, सीधे रसातल को चले। इतनी सी बात के ऊपर भगवान ने धोबी को मृत्यु दंड क्यों दे दिया? इतनी छोटी सी बात क्यों दंड दिया? सोई कहा, देखो एक जन्म की बात नहीं है, 3 जन्म से धोबी पीछा कर रहा है भगवान का। पहले जन्म में जानकी जी आंगन में अपने खेल रही थी और धोबी क्या था? तोता और उसकी पत्नी थी मैना। तो मैना और तोता आपस में बात कर रहे थे, तेरी जानकी तो ही मिलेंगे राम, तेरी सिया तो ही मिलेंगे राम। कहा, सीता तुम्हें राम पति के रूप में मिलेंगे। ऐसी बात मैना और तोता कर रहे थे। जानकी जी को बड़े उनके वचन बड़े पसंद आए, तो दोनों तोता और मैना को पकड़ करके पिंजरा में रखवा दिया। तोता ने आग्रह किया, जानकी हमारी पत्नी गर्भ से है, पिंजरे से छोड़ दो। पर जानकी जी ने कहा, नहीं तुम्हारी बातें बड़ी अच्छी लगी, इसलिए हम छोड़ने वाले नहीं। भोजन रखते समय तोता पिंजरे से निकल करके भाग गया। मैना बोली, मैना ने तो जानकी जी से कहा, जानकी जी अब तो हमारे पति भी हमें छोड़कर चले गए और हम गर्भ अवस्था में हैं, हमें छोड़ दो। जब जानकी जी नहीं छोड़ा तो मैना उसी पिंजरे में अपने सिर को पटक पटक कर प्राणांत कर दिया। वृक्ष पर बैठे हुए तोते ने जानकी जी से कहा, जानकी जी जैसे मेरी पत्नी गर्भावस्था में मेरे बिना सिर
पटक पटक कर मृत्यु को प्राप्त हुई है, उसी प्रकार मैं तोता तुम्हें श्राप देता हूँ, जब तुम गर्भावस्था से रहोगी तुम्हारे पति तुम्हें छोड़ देंगे और छोड़ने का कारण मैं बनूंगा। वो तोता धोबी बना राम अवतार में और राम जी और सीता जी का विरोध कराया। वही धोबी फिर से द्वापर युग में आ गया। भगवान ने कहा एक जन्म में तुम्हारी बातें सुनी और मैंने सीता जी का त्याग किया, अब तुम्हारी बात ही नहीं सुनो, तुम बोलोगे और सीधे रसतल जाओ। तो करा के रजकस कराएगे न रूपदस्ताद। सारे मित्रों ने वस्त्र पहने। अब वस्त्र पहनने के बाद मित्रों ने कहा महाराज ड्रेस तो मिल गई, पर ड्रेस इतनी बड़ी है कि पीछे हम रास्ता देख रहे हैं तो झाड़ू की जरूरत नहीं है, अपने आप रास्ता साफ हो रहा है। तो ड्रेस फिट कराते तब अच्छी लगे। तो ड्रेस को फिट कराने के लिए बाय कहा वेश कल्पयता कहा। दर्जी को कहते हैं वेश कल्पक, संस्कृत में वेश को बदलने वाला। उनके घर गए। ततस्तु बालका प्रीतक तयो वेशम कल्पयत् विचित्र वर्णश्चैल राकल्पैरनुरूपता। तो धोबी को मारने के बाद दर्जी मामा के यहाँ भगवान के मामा जी हम सबके ड्रेस बना दो, फिट कर दो। सोई दर्जी मामा की आंखों से आंसू और बोले अरे श्याम जी सुनो प्रभु बीते युग युग माय जनकपुर प्रतीक्षा की द्वार नायोरा। एक युग बीत गया महाराज, आपकी प्रतीक्षा करते करते कभी तुम मेरे दरवाजे प्रभु आएंगे और मेरे हाथ से बने हुए वस्त्रों को पहने। जब आप सीता जी को ब्याहने के लिए जनकपुर में आए, मैं आपके विवाह का जोड़ा बनाकर रखा ताकि राम जी मेरे वस्त्र पहने, पर आपने मेरे तरफ देखा नहीं। एक युग से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आज मेरे दरवाजे आए हैं, कम से कम आपकी पूजा तो कर लूं। दर्जी ने बहुत गंध अक्षत से भगवान की पूजा की और भगवान के कपड़ों को सुंदर बनाया। वस्त्र सुंदर हो गए तो अब कहा माला एक एक गले में हो जाए, तो किसके यहाँ चले? का अब चलते हैं माली मामा के। ततः सुदामनो भवनो माराकारस्य जगमतो तौ दृष्ट्वा समुत्थाय ननाम शिरसा भुवि। सुदामा नाम के माली के यहाँ गए। माली से कहा मामा जी एक एक माला हम सबको पहना। सोई मामा जी की आंखों में आंसू आ गए। महाराज जब आप फुलवारी के चारों तरफ घूम रहे थे वो क्या किए? चमुंडे से पूछ मुदित माली गण लगे लेन फल फूल मुदित मन। चारों दरवाजों पर आपने मालियों से पूछा था कि हम इस फुलवारी के फूल को ले लें, और मैं वहीं खड़ा था महाराज, हमसे पूछ लो, हम एक माला बना के आपको पहना दें, पर हमारे ऊपर आपकी नजर ना गई। मेरे पिता कुबेर ने मुझे श्राप दिया था कि तुमने भगवती पार्वती की पूजा गलत तरीके से की है, इसलिए जाओ मानव बन जाओ। तब से मैं मानव बना हूँ। देखिए एक कथा एक शिक्षा दे रही है, पुरुषों को भगवती के चरणों की और सिर की ही पूजा करनी चाहिए, और स्त्रियों को हनुमान जी के स्पर्श करके पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा करना वर्जित नहीं है, पूजा करें, पाठ करें, पर नरसिंह भगवान और हनुमान जी का स्पर्श स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, और पुरुषों को भगवती के सिर और चरणों के ही अंगों की पूजा करें। सुदामा नाम का माली कुबेर का पुत्र है, भगवती पार्वती की सेवा करता था। समस्त अंगों की सेवा करने से भगवती कुपित हो गई और मानव बनने का श्राप दे। भगवान की कृपा हुई, उसके हाथ से पुष्पों की माला पहनी तो वह मालाकार
अपने सुंदर धाम को चला। अब माला भी पहन गई, कपड़े भी यथावत बन गए। राजमार्ग पर भगवान चल रहे हैं। राजमार्ग पर चले। अतः प्रजैन राजपंथेन माधव स्त्रियं गृहीतांग विलेपभाजनम् विलोक्य कुब्जां युवतीं वरानना प्रपक्षयान्ति प्रहसन् रसप्रदा। राजमार्ग पर जाती हुई कुबरी एक स्त्री को देखकर भगवान ने कहा, विलोक्यतां दृष्ट्वा विलोकस्त वराननां उवाच। उस कुबरी स्त्री को देख करके भगवान ने कहा, अरे सुंदरी। वरानन का मतलब क्या है? विवाह में वरानन किसको कहते हैं? वरानने, दुल्हन को। सबसे सुंदर दुल्हन होती है तो ब्राह्मण संबोधन करते हैं, हे वरानने, सुंदर मुख वाली दुल्हन। इसी प्रकार भगवान ने कहा, हे वरानना, हे सुंदरी, तुम कहाँ जा रहे हो? और जिसको कोई सुंदर ना कहे और कोई सुंदर एक आध बार कह दे तो वो मुड़ के देखे। सोई कुब्जा ने कहा, उस कुबरी स्त्री ने कहा, संसार मुझ पर हंसता है, मेरा उपहास करता है, पर मुझे बुरा ना लगे, आदत बन गई है। लेकिन आपका सुंदर मुख देख करके, आपका सुंदर स्वरूप देख करके आपने मुझे मेरा उपहास किया, ये मुझे अच्छा लगा। भगवान ने कहा, मैंने क्या उपहास किया? कहा, मैं सुंदर दिख रही हूं तुम्हें? सारे मुख पर इतने बड़े बड़े पिंपल निकले हैं, पीठ में कुंवर निकला है, टेढ़ी मेढ़ी हूं, हाथ भी टेढ़ा है और हाथ में चंदन की लेकर चल रही हो, फिर भी तुम कह रहे हो कि मैं सुंदर हूं? सही भगवान ने कहा, हाँ। कैसे सुंदर हूं बताओ? भगवान ने कहा, मुझे तन से सुंदर नहीं चाहिए, मुझे मन से सुंदर चाहिए। मानो ये कथा आप लोगों के लिए ही है। ठंडी में आप विवाह कराने जाओ, अच्छी खूब ठंडी हो, गार्डन में जाके देखना, हम देख चुके कई बार, तो आप लोगों को बता। पुरुष तो दो स्वेटर, साल और गिलफ्ज लगा के पहन के जाएंगे, फिर महिलाएं एकदम पतली साड़ी। पता नहीं ऐसी कौन सा हीटर है आप लोगों के पास कि पुरुषों को खूब ठंडी लगती है। हमने एक बार पूछा भी कि आपको ठंडी ना लगे, तो बोले महाराज ठंडी लगे कल हम हॉस्पिटल चले जाएंगे, लेकिन आज यदि हमने स्वेटर पहन लिया तो समझी देखे कैसे हमें। भगवान कहते हैं, तन से सुंदर हमें ना चाहिए, हमें मन से सुंदर चाहिए। जो ज्यादा सजे सबरे समझना, इससे घर का काम पूछना है आप। हम कई जगह गए, खूब परफ्यूम महक रहा है, साड़ी खूब आलपिन लगा है, खूब टिपटाप है, घर में देखा तो मक्खी भिनक रही है। सुंदरता वह है कि घर भी सुंदर हो, शरीर को सजा करके पार्टी में जा करके खूब नाच करके सुंदरता प्रदर्शित नहीं की जाती। बुरा जरूर लगेगा, और लगेगा तो हमें पता है, फिर दोबारा पता नहीं कब लगा रहे पे हम सत्ता तो करें। तन सुंदर उसी का माना जाएगा जिनका घर भी सुंदर हो, घर भी स्वच्छ हो और भगवान की सेवा भी सुंदरता से कर रही हो, और तन से भी सुंदर हो और मन से भी सुंदर। एक भक्तमाल में सुंदर कथाएं आती है, हम आपको सुना रहे सुनिए। महाराज मांद की दो पत्नियां थी, ललित और अम्बा। ललिता उस समय की विश्व सुंदरी थी और महाराज मांद उसकी गोद में पड़े रहते थे।
जो जो ललिता कहे महाराज मांग वही करते थे। ललिता को अपनी सुंदरता का घमंड हो गया, हम विश्व सुंदरी हैं। काहे घमंड हुआ? शास्त्र कहते हैं अस को जना जन्मा जग माही प्रभुता पारी जाहि मगना। जैसे घमंड आया, भगवान की ऐसी कृपा हुई, शरीर में कोढ़ हो गया, सारे शरीर से रस बहे, शरीर में जहां जो स्पर्श कर जाए वहां दाग बन जाए। तो जो राजा उनकी गोद में पड़ा था, जो राजा सुंदरता का दीवाना था, उसने उस रानी का त्याग कर दिया। जाओ, तुम्हें छुएंगे तो हमें भी कोढ़ हो जाएगा। और भैया एक बार कोई किसी पद को पा जाए और दोबारा उससे कहो कि ये पद हमें दे दो, तो वो कभी कुर्सी छोड़ने वाला नहीं। जिसे कुर्सी की आदत लग जाए फिर वो नीचे नहीं बैठ पाता। ललिता सारा राज्य चलाती थी, आज राजा ने उनका त्याग कर दिया, इसलिए उसने मरने के वचन को अनुमानित किया कि मर जाएंगे, ऐसे नहीं रहेंगे। तो मरने की ललिता जंगल की तरफ भागी। भागते भागते एक नरसिंह ऋषि वहां विराजते थे, उनकी एक बावड़ी थी जंगल में, छोटा सा नरसिंह भगवान का मंदिर था। उसी बावड़ी में कूद करके मरने के लिए ललिता आई। और जो बावड़ी में कूदने लगी, सोई महाराज संत ने, अरे बिटिया रुको, हमारी बावड़ी में क्यों मर रही हो? अरे सारे जंगल में सारे को मरना है तो पेड़ से लटक जा, पहाड़ से गिर जा, विष खा ले, हमारी बावड़ी छोड़ दे। ललिता ने कहा मरेंगे किसी बावड़ी में। अरे इतने बड़े जंगल में एक ही पानी पीने का साधन है, उसी को तो दूषित कर दे। ललिता सुने ना। सोई नरसिंह ने कहा अगर मरना क्यों चाहती हो, कारण बताओ। ललिता ने कहा महाराज मैं अपने समय की विश्व सुंदरी हूँ, मुझसे सुंदर विश्व में कोई नहीं था, लेकिन भगवान की ऐसी माया चली कि मेरे शरीर में कोढ़ हो गया और मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया, इसलिए मैं मरना चाहती हूँ। नरसिंहदास जी ने कहा यदि ये कोढ़ हम ठीक कर दें तो। सोई चरणों में गिर गई। महाराज इतना उपचार कराया, इतनी दवा कराई, पर इस रोग में कोई फर्क ना पड़ा, इसलिए मैंने प्रण किया यदि आप ठीक कर दें। कहा ठीक कर देंगे, लेकिन एक वचन दो। क्या वचन? जो तन सुंदर पाई हो की जो हरि को गान, तजो संसार आकांक्षा हरि दर्शन की। यदि सुंदरता फिर से मिल जाए तो संसार को छोड़ देना, इस शरीर का प्रयोग संसार के लिए नहीं करना, इस शरीर का प्रयोग भगवान के भजन के लिए करना। ठीक है महाराज, वचन देते। जैसे वचन लिया, एक बावड़ी में कहा जिस बावड़ी में मरने जा रही थी इसी बावड़ी में स्नान करके आ जाओ। सोई बावड़ी में स्नान करके आई, पहले से ज्यादा सुंदर हो गई। राजा मान को पता पड़ा कि मेरी पत्नी अब ज्यादा सुंदर हो गई है, लेने के लिए आई। सोई ललिता ने कहा अब इस शरीर का प्रयोग आपके लिए महाराज ना करें, अब इस शरीर से केवल भगवान की पूजा करें। ललिता के नाम पर एक शहर बसा जिसका नाम है ललितपुर। आज भी भगवान नरसिंह का वहां मंदिर है और बावड़ी का एक तालाब बन गया है। इसलिए आप लोगों से आग्रह है, तन की सुंदरता आती है और जाती है, पर मन की सुंदरता एक बार आ गई तो जीवन पर्यंत जाती नहीं। इसलिए तन से सुंदर रहो या ना रहो, पर मन से सुंदर जरूर रहना। और जो मन से सुंदर है और कुरूप है तो भगवान उसे सुंदर बना देते हैं। कुब्जा मन से सुंदर थी, तन से कुरूप थी, भगवान ने सुंदर बना दिया।
ये कुब्जा है कौन? हाँ, ये पूर्व जन्म की एक ब्राह्मण की पुत्री है। धर्म में रहते हुए ब्राह्मणों को, गुरुजनों को भगवान के लिए प्रसाद बनाती थी। तो उसके पिता ने कहा तुम राक्षसी की तरह व्यवहार करती हो, धर्म में रहते हुए तुम्हें खाद्य सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए, तुमने किया इसलिए राक्षसी हो जाओ। वह ब्राह्मण की पुत्री क्या बनी दूसरे जन्म में? शूर्पणखा। शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमार। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विधि लिखा विचारी। शूर्पणखा भगवान के पास विवाह के लिए गई सुंदर बनकर। भगवान ने कहा जो हमारे पास सुंदर बन के आवे और सुंदरता का घमंड दिखावे, हम उसके नाक कान काट देते हैं। और शूर्पणखा की नाक कान काट दिए। और जो ज्यादा सुंदर स्त्री बने और भगवान से चतुरता दिखावे तो भगवान उसकी इंसल्ट कराते, अपमान कराते। अपमान कराना मतलब नाक काट देना। और जो सुंदरता बन के ना जाने, केवल भगवान के ही प्रति आग्रह करे, हे प्रभु, हे कान्हा जी, आप जैसे रखोगे हम वैसे रहेंगे। तो कुब्जा को भी सुंदर बना दिलो के कुब्जा युवती बरानना, प्रपक्षयाति प्रहसन रस प्रदा। कुब्जा को देख करके कहा युवती बरानना, हे सुंदरी, हमारे मस्तक पर भी चंदन कर। भगवान के मस्तक पर चंदन लगाया। चंदन लगाते ही भगवान ने उसे सुंदर बना दिया। मानो भगवान एक शिक्षा देना चाह रहे हैं। क्या? एक बड़ी सुंदर कथा आती है। कई लोग बड़े चतुर ना होते हैं। एक सेठ जी से एक पंडित जी ने, एक साधु जी ने कहा कि आपको कोई संतान नहीं है, आप भगवान हनुमान जी को हर मंगलवार 2 किलो अमरूद चढ़ाओ। सेठ जी ने 2 किलो अमरूद चढ़ाने का 12 मंगलवार चढ़ाना, 15 मंगलवार चढ़ाना। सेठ जी अमरूद खरीदने के लिए गए। अमरूद वाले से पूछा भैया रेट क्या है? कहा ये जो अच्छा अमरूद रखा है 40 रुपए किलो है, और ये थोड़ा जो पिलपिला है ये 20 रुपए। तो सेठ जी ने कहा हमें थोड़ी खाना है, भगवान को खाना है, यही खरीदो, 20 का बचत है। तो हर मंगलवार को 20 वाला खरीदें। और 12 मंगलवार चढ़ाया। हनुमान जी की कृपा हुई, लड़का हो गया। लेकिन लड़का के शरीर में हड्डी न रहे, मांस रहे। अब फिर संत जी के पास गए, हमारा लड़का तो हो गया लेकिन लड़के के शरीर में हड्डी नहीं है, कड़ा नहीं है। सुसंत जी ने ध्यान लगाया, कहा अमरूद कैसे थे? कहा पिलपिले। कहा लड़का कैसा है? कहा पिलपिला। कहा जैसा चढ़ाओगे वैसा पाओगे। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान को वही चढ़ाना चाहिए जो आप खावें। भगवान के लिए वही सामग्री प्रयोग करें जो आप खा सकते हैं। कई घी के डिब्बों में लिखा रहता है खाने में प्रयोग ना करें। अच्छा, आप खा नहीं सकते, भगवान खा सकते हैं, तो जो घी आप खावे वही पूजा में लगावे। पूजा के सुंदर स्वरूप देकर के भगवान राजमार्ग पर चले। कुबलिया पीर हाथी को शराब पिलाई कंस ने कि इसके पैरों के नीचे कुचल करके कृष्ण और बलराम मृत हो जावे। कृष्ण और बलराम ने कुबलिया पीर को अपने हाथों से मृत करके उसके दांतों को अस्त्र बनाया। कृष्ण बोले कि मामा जी को बड़ी चिंता थी कि हमारे कृष्ण और बलराम आ रहे, इनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं है, इसलिए हाथी के दांत देने का प्रबंध कर दिया।
इसके बाद एक शिव मंदिर में गए। शिव मंदिर में एक धनुष रखा था। भगवान शिव के दर्शन किए। उन सेना नायकों से कहा कि ये धनुष हम स्पर्श कर ले, इस धनुष को उठा लें। सो सेना नायक हंसने लगे कि बड़े से बड़े महावीर इस धनुष को हिला ना सके, कह रहे उठा ले। भगवान ने कहा यदि आज्ञा हो तो उठा ले। जो कहा ठीक है, देख लो प्रयास करके। प्रयास किया, भगवान ने तो सहजता से धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया। प्रत्यंचा चढ़ाते समय धनुष टूट गया। धनुष टूटने की आवाज कंस के कानों तक पहुंची। कंस जान गया अब मेरा बचना संभव नहीं। 7 मल्लों को रंगमंच में लाए। मल्लानाम सजनिणाम नरभरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम तजनो सताम क्षितिभुजा शास्ता सुपित्रो शिशु। रंगमंच में मल्लों को भगवान पहलवान दिखे, स्त्रियों को रूपवान दिखे और गोपिकाओं को सखा, ग्वाल वालों को सखा दिखे और बड़े उम्र वाले स्त्री और पुरुषों को शिशु के रूप में दिखे। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। भगवान को आप जिस रूप में देखें, जिस रूप में चाहें, भगवान उसी रूप में दिखते हैं। सारे मल्लों को परास्त किया। 4 मल्लों को बलराम जी ने, 3 मल्लों को भगवान श्री कृष्ण ने मृत कर दिया। कंस को पकड़ने का प्रयास किया। कंस भाग रहा था। भगवान ने पृथ्वी को भी एक्सरसाइज की मशीन बना दिया। जितना भागो पृथ्वी चलने लगी। पकड़ करके हृदय पर पांव रखा। हृदय पर जैसे ही कृष्ण के चरण पड़े तो कंस ने कहा महाराज ये तामस तन है, इससे तपस्या होने वाली नहीं, इसलिए आपसे विरोध करके ही मृत होने का प्रण किया था। भगवान की कृपा से कंस की दिव्य ज्योति भगवान ने ही क्षमा। सबसे पहले भगवान ने कंस को मारने के बाद राजा उग्रसेन को मुक्त कराया। राजा उग्रसेन को राजा बनाया और राजा उग्रसेन की आज्ञा से अपने माता पिता संत महात्मा मंत्रियों को मुक्त कराया। बहुत दिन तक भगवान मथुरा में रहे। माता देवकी को एक चिंता सताए जा रही है, मेरे पुत्र अभी तक कहाँ रहे, ब्रज में गांव में पढ़ाई लिखाई की ना। इसलिए माता ने कहा कि मैं अपने पुत्रों को पढ़ाने के लिए प्रयास करूं और पढ़ने के लिए सांदीपन आश्रम में भेजा। अथो गुरुकुले वासं निक्षंता मुभजगमतो नाकाश्यम सांदीपने नाम अवंतिकापुर वासना। अवंतिकापुरी में सांदीपन आश्रम में भगवान श्री कृष्ण को पढ़ने के लिए भेजा। और भगवान भी कहते हैं विद्या निधि को विद्या दीनी। और आश्रम में पढ़ने के लिए गए तो एक मित्र बन गया सहपाठी, जिसका नाम है सुदामा। और भगवान से जो भी गुरु जी पूछें भगवान स्वतः बता देंगे। और सुदामा जी से जो पूछे तो सुदामा जी बता ना सकें। कैसे बताएं? रोज लाठी सुदामा जी खावे। एक दिन सुदामा जी पूरी रात जागे, पढ़ते रहे। सुबह प्रभात काल में जैसे गुरु जी के यहाँ पढ़ने के लिए गए, सोई गुरु जी ने कहा कल का जो हमने वर्ग दिया था वो याद है कि नहीं? सोई सुदामा जी बिना कहे ही गुरु जी खड़े हो। हाँ गुरु जी हमें याद है। सुदामा जी की स्त्री क्या है? अधजद गगरी छलकत जाए भरी गगरिया। जो ज्यादा पढ़ा हो चुपचाप रहता है,
और जो कम पढ़ा हो बीच बीच में ज्यादा शास्त्र कहते हैं खावर न गच्छामि हसे न जल्पम द्वाभ्याम तृतीयाम न भारतायाम। इतने लोग मूर्ख हैं, खाते हुए जो चले वो मूर्ख है, और जल पीते समय जो हंसे वो मूर्ख है, और दो लोग आपस में बात कर रहे हो तीसरा बीच बीच में बोले वो मूर्ख है। द्वाभ्याम तृतीयाम न भारतायाम किमर्थ कारणम भवानी मूर्ख। इसलिए खाते हुए चलना नहीं चाहिए, जल पीते समय हंसना नहीं चाहिए, और आपस में दो लोग बात कर रहे हो तो तीसरे को बोलना नहीं चाहिए। सुदामा जी ने कहा हमें याद है भगवान कृष्ण ने कहा ये रोज लाठी खाता है और मैं नहीं खाता, ये दुखी है। तो आज भगवान ने कहा हमें याद रखिए। और जब कान्हा जी को लाठी लगी सुदामा जी प्रसन्न, भगवान ने कहा मेरे मार खाने के लिए मेरा सखा प्रसन्न है, मैं मार खाने के लिए तैयार हूं। किंचित समय में ही सुदामा कृष्ण और बलराम ने विद्या अध्ययन कर लिया। विद्या अध्ययन करने के बाद कृष्ण जी ने गुरु जी से कहा हमने आपसे विद्या अध्ययन की है, इसलिए गुरु दक्षिणा दीजिए। शास्त्र का नियम है कि गुरु दक्षिणा चाहिए। गुरु जी ने कहा हमें कुछ ना चाहिए। कहा नहीं नहीं कुछ तो लेना पड़ेगा। कहा कोई इच्छा ही नहीं है तो क्या लो। कहा जो भी लेना हो लेकिन लेना तो पड़ेगा। गुरु माता के पास गए, गुरु माता से कहा माता आप, गुरु जी ने तो कुछ मांगा नहीं, आप कुछ मांग लें। सही गुरु माता ने कहा मेरा एक ही पुत्र था पुनर्दर, समुद्र में स्नान करने गया था, आज तक लौट के नहीं आया। मैंने सुना है, मैं जानती नहीं, मैंने सुना है तुम भगवान के अवतार हो, यदि भगवान के अवतार हो तो मेरे पुत्र को ला दो, यही अच्छा। भगवान समुद्र के पास गए, शंखासुर नाम के दैत्य को मारा। शंखासुर ने कहा मैं तो उसको खा गया। तो यमराज के पास गए कि मेरे गुरु जी के पुत्र को दो। यमराज ने कहा मेरा काम प्राण लेना है, शरीर में नहीं बनाता, शरीर मां बनाती है। भगवान ने कहा तुम चिंता ना करो, प्राण तुम दो, शरीर हम बना लेंगे। भगवान ने शरीर बनाया और गुरु के पुत्र के प्राणों को उनमें डाल करके माता गुरु माता को दिया। गुरु पुत्र में भारितम निज कर्म निबंधनम आनस्त महाराज मक्षासन पुरस्कृत। गुरु माता की इच्छा के अनुसार पुरस्कृत किया, इच्छा के अनुसार गुरु दक्षिणा दी। पढ़ने के बाद जैसे ही मथुरा में आए, आते ही सारे लोगों से मिले नहीं, आते ही रोने लगे। अब किसी का लड़का जैसे कोई किसी शहर में पढ़ रहा हो, किसी कंट्री में पढ़ रहा हो, पढ़ के हुए घर में लौट के आवे और घर के लोगों से बात ना करे कि वह रोता रहे, तो घर के माता पिता को चिंता हो जाती है। मैया देवकी ने पूछा, वसुदेव जी ने पूछा, महाराज उग्रसेन ने पूछा कान्हा रो क्यों रही है, ना बताया। और जब कोई लड़का माता पिता भाई बहन से ना बतावे तो उनके घर के परिवार के लोग उनके मित्रों को बुलवाते हैं कि शायद अपने मित्र को बता दे। तो भगवान श्री कृष्ण के मित्र को बुलाया। वृषीणाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात्
उद्धवो बुद्धि सत्तमा। कृष्ण के एक मित्र हैं जिनका नाम है उद्धव। उद्धव ने आकर के भगवान जी से पूछा, उद्धव जी ने, कि आप रो क्यों रहे हैं? सोई भगवान से उद्धव जी ने कहा, महाराज आप जगत के पालनहार हैं, जगत के सृष्टि करता है, आप रो रहे हैं, शोभा नहीं देता। तो भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। हंस सुता का सुंदर कलरव, हंस सुता का सुंदर कलरव, और कंजन की छाही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। प्रात समय माता यशोमती अरु नंद देख सुख पावत। प्रात समय माता यशोमती अरु नंद देख सुख पावे। माखन रोटी दहियो सजायो, माखन रोटी दहियो सजायो, अतिथि साथ सबाही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, शब्दन हंसत सिरार, शब्दन हंसत सिरार। सूरदास घन घन ब्रजवासी, सूरदास घन घन ब्रजवासी, जिन सोहित अतुता है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत। उद्धव जी ने कहा, उद्धव जी मैंने विद्या अध्ययन कर ली, मथुरा के राज्य का सुख भोग लिया, इतना सब मिलने के बाद भी उस बालापन की वो लीला है, और वो ब्रजमंडल की ग्वालवाल माता यशोदा और नंद बाबा मुझे भूलते नहीं। इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि मेरे बिना ग्वालवाल, मेरे बिना नंद बाबा और यशोदा कैसे? उद्धव जी ने कहा, मां हे प्रभु, आप जगत पिता हैं, आप इस प्रकार ब्रजवासियों के लिए रो रहे हैं, क्या ब्रजवासी आपके लिए रो रहे होंगे? सोई भगवान ने कहा, गच्चे नंद ब्रजं शीघ्रं, उद्धव जी शीघ्र ब्रज में जाओ, और ये मेरा पत्र, मेरी चिट्ठी लेकर के उन गोपिकाओं को देना। उद्धव जी पत्र लेकर के ब्रज में गए। ब्रज की दशा क्या है? गोपिकाएं कदम के वृक्ष से लिपटी हुई हैं। जिस कदम के वृक्ष के नीचे कान्हा कभी बैठते थे, उस वृक्ष को कान्हा मान लिया। माँ यशोदा की स्थिति क्या है? जैसे माँ यशोदा खाना खिलाती थी, माखन खिलाती थी, तो कान्हा का एक पुतला बना है और पुतला को माखन खिला रही है, पलना में झूला रही है। झूलत नंदलाल झूलावे हरि की मैया, शोभे नंदलाल शोभावे हरि की मैया, खेले नंदलाल खिलावे हरि की मैया। पुतला को ही अपना कृष्ण मान लिया। माता देवकी के जीवन में पहले दुख था, इसलिए सुख आया। मैया यशोदा के जीवन में पहले
सुख था, अब दुख आया। भैया यदि आपके यहाँ आपके घर में आज सुख है तो प्रसन्न मत रहो, कल आपके घर में दुख आएगा। और आज यदि घर में दुख है तो दुखी मत रहो, कल सुख आएगा। एक पहिया में, साइकिल के पहिया में ऊपर दुख लिखो और नीचे सुख लिखो और पहिया घुमाओ तो कभी ऊपर सुख होता है और कभी ऊपर दुख होता है। सुखस्यानंतरम दुखम दुखस्यानंतरम सुखम, सुखम दुखम मनुष्याणाम चक्रवत् परिवर्तते। संसार में सुख और दुख जुड़ा है, कभी जीवन में सुख आएगा, कभी जीवन में दुख आएगा। दुख में घबराना नहीं, क्योंकि अब सुख आने वाला है, और सुख में ज्यादा हंसना नहीं, क्योंकि अब दुख है। उद्धव जी ने जैसे ब्रज में प्रवेश किया, नंद बाबा की स्थिति देखी, मैया यशोदा की स्थिति देखी, ग्वाल बाल गोपिकाओं की स्थिति देखी, सोई उद्धव जी ने कहा, अरे गोपिकाओं कितनी पागल हो तुम। उस छलिया कृष्ण के याद में तुम इस कदम के वृक्ष को घेर कर खड़ी हो। इतना यदि भगवान परब्रह्म परमात्मा का ध्यान किया होता तो आज परब्रह्म परमात्मा तुम्हें मिल जाता। उन गोपिकाओं ने उद्धव जी को सुंदर जवाब दिया, उद्धव मन न भये 10-20, उद्धव मन न भये 10-20, एक हाथों सो गयो श्याम संग, एक हाथों सो गयो श्याम संग, कुमारा देश, उद्धव मन न भये 10-20, शीतल भई सबहि माधव बिन। गोपिकाएं कहती हैं हम सब माधव के बिना शिथिल हो गए। बिन जथा देह बिन शीत, श्वासा अटकी आशा लागी। श्वास अटक गई है, किस कारण? अभी आशा लगी है कि कभी न कभी आएगा। श्वासा अटकी आशा लागी, जीव कोटि बारिश, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश। सूरदास रसिकन की बतिया, सूरदास रसिकन की बतिया, पुरो मन जगदीश। उद्धव मन न भये 10-20, उद्धव मन न भये 10-20। उद्धव जी में परब्रह्म परमात्मा निर्गुणाकार ब्रह्मांड के अखिलेश्वर ब्रह्मांड नायक की उपासना करती यदि आप माधव से पहले मिल जाते। एक मन था माधव की भक्ति में लग गया, अब दूसरा मन कहां से था? भगवान ने के सखा ने कहा मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा। क्या? कहा मैंने जितनी विद्या अध्ययन की आज तक, जितनी पढ़ाई आज तक मैंने की, सारी पढ़ाई मेरी निरर्थक है। क्यों? कहा सारी पढ़ाई इसलिए निरर्थक हो गई, कितना भी आप पढ़ लिख जाओ और पढ़ने के बाद यदि नम्रता ना आए तो पढ़ना बेकार, और पढ़ने के बाद प्रणाम करने में शर्म आए। आते ना कई लोगों को नमस्ते करके किनारा करके निकल जाते हैं। प्रणाम करने से चार चीजें बढ़ती हैं। प्रणाम करने से आयु, विद्या, यशो, बलम।
चत्वारि नित्य पठ्यन्ते आयु विद्या यशो। आयु बढ़ती है प्रणाम करने से, विद्या बढ़ती है प्रणाम करने से, यश भी फैलता है। भैया फलाने व्यक्ति बहुत नंबर, और बल भी बढ़ता है, लोग साथ देते हैं। संघे शक्ति कलयुगे, यदि आपके साथ 4 लोग हैं तो आपकी बात मानी जाएगी, और आप बिल्कुल सत्य भी कहें लेकिन अकेले कहें तो आपकी बात मानी नहीं जाएगी। इसलिए यदि अपने साथ लोग चाहिए तो प्रणाम करने की आदत डालना। उद्धव जी ने कहा, मैंने जितनी आज तक विद्या अध्ययन की सारी विद्या मेरी निरर्थक है। कहा क्यों? कहा प्रेम से बड़ी कोई विद्या ना है, भगवत कृपा से बड़ी कोई विद्या ना है। मैंने एक बात महसूस की है कि जो बात ज्योतिष से ना जानी जा सके वह इष्ट कृपा से जानी जाती है। जो बात विद्या के माध्यम से ना जानी जा सके वह बात भगवत कृपा से जानी जा सकती है। लेकिन भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए साधन क्या है? मंत्र जाप, मंत्र विश्वासा, मंत्र का जप करो, और जब जप करना ही नहीं तो भगवत कृपा मिलना नहीं। एक बार हमसे एक व्यक्ति बोले, महाराज भगवान मिलते कैसे? हम नहीं मानते कि भगवान होते हैं। तुम्हारे जैसे नास्तिक हजारों साल पहले आ गए और चले गए और भगवान के अस्तित्व को मिटा नहीं पाए। विवेकानंद जी का नाम बचपन का नरेंद्र था। नरेंद्र की एक हट थी कि मैं तभी भगवान का भजन करूंगा जब मुझे साक्षात भगवान दिखे। सारे महात्माओं से कहा कि मुझे भगवान से मिला दो, मैं भजन करूंगा। परमहंस गुरु जी बनारस में मिले, उन्होंने कहा हम तो 2 मिनट में भगवान से मिला देंगे, कौन सी बड़ी बात है। मैंने कहा इतने बाबा मिले आज तक कोई ना कहा कि भगवान से मिला देंगे, ये कह रहे मिला देंगे। कहा कैसे? कहा सुबह सुबह 10 में घाट पे आना, हम दर्शन करा दें। प्रभात समय में नरेंद्र शास्त्री घाट पर गए, परमहंस गुरु जी गंगा जी में प्रवेश किए। उन्होंने कहा नरेंद्र अंदर आओ गंगा जी में। गंगा जी में छाती जल से जैसे गए वैसे गुरु जी ने नरेंद्र के सिर को पकड़ा और डुबा दिया जल में। अब झटपटाने लगे, कहा ये क्या गुरु जी मर जाएंगे, निकालो। सोई भगवान ने कहा जितनी झटपटाहट जल के अंदर है इतनी झटपटाहट भगवान से मिलने के लिए होगी, तब भगवान मिलेंगे। भगवान तुम्हारे बाप के नौकर नहीं क्या कि तुम बुलाओ आ जाए। जितना अपने प्राणों वो किचन है का प्रिय है कि प्राण ना निकल जाए, उतना प्रिय जब भगवान आपको हो जाए तब भगवान के दर्शन होते हैं। इसलिए उद्धव जी ने कहा गोपकाओं हमारा आज सारा पढ़ना लिखना निरर्थक हो गया। पढ़ना लिखना एक तरफ है, प्रेम और भगवत कृपा एक तरफ। हम एक चिट्ठी लेकर के पत्र लेकर के आए हैं, भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। जैसे उद्धव जी के मुख से पत्र की बात सुनी सारी गोपिकाएं दौड़ उठी, हमें दो इतना टुकड़ा पत्र का फाड़ करके ले गए। फिर टुकड़े को लाकर बोले हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, आप भी पढ़े लिखे हैं, पढ़कर सुना लिखा आता है। उद्धव जी ने कहा इतने टुकड़ों को पढ़ने की हमें क्षमता नहीं। अरे पत्र ये कोई तो पढ़ ले, अब तक पत्र तो 1000 टुकड़ों में बट गया, कैसे पढ़े। उद्धव जी लौट करके मथुरा में आए। भगवान श्री कृष्ण कहाँ गए थे? मथुरा। कहाँ गए थे? क्या कहा? गोपिकाओं ने सोई कहा।
अरे महाराज, आप तो कब रो रहे हैं? आपकी याद में मैया यशोदा, नंद बाबा, ग्वाल बाग, सारा ब्रज आपकी ही याद में रो रहा है। मथुरा में इस प्रकार की प्रक्रिया चल रही थी। इतने में कंस के ससुर बाबा जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। कंस की पत्नियों का नाम था अस्ति प्राप्ति। अस्ति प्राप्तस्य कंसस्य महिषस्य उभरतर्षभा मृते भरतर्ति दुःखार्ते यतोष्मे पितुर्गः। अपने पति के मृत हो जाने पर दोनों अस्ति और प्राप्ति अपने पिता के घर में गए। तो पिता को दुख हुआ, मेरी दोनों बेटियां वैधता को प्राप्त हो गई, इसलिए उसने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। मथुरा पर जैसे ही चढ़ाई हुई, जरासंध ने एक सूचना मथुरा में भिजवाई कि यदि मथुरा का कल्याण चाहते हो तो कृष्ण और बलराम को मथुरा से बाहर निकाल दो। मथुरा वासियों ने कहा हम मर जाएंगे साथ में, अकेले कृष्ण बलराम को ना निकालें। कृष्ण बलराम ने मथुरा वासियों को समझाया कि भाई आप साथ में क्यों मरेंगे, चलिए हम निकल जाते हैं, किसी प्रकार से मथुरा का कल्याण तो हो। कृष्ण और बलराम बाहर निकले। एक बार, दो बार, 17 बार जरासंध को परास्त किया। कहा इतनी बार जरासंध को परास्त करके मारा क्यों नहीं? भगवान ने कहा बार बार दुष्टों को खोजने का समय हमारे पास नहीं, एक कम से कम दुष्टों को खोज कर लाता है और हम उनको मार देते हैं, वैसे छोड़। 18वीं बार जरासंध ने एक बड़ी युक्ति चलाई। क्या? 11,000 ब्राह्मणों को जप करने के लिए बिठाया कि जपो कि हम कृष्ण से विजय प्राप्त करें, और यदि विजय मिली तो दक्षिणा, और यदि हार गए तो आप जानते हो हम खा देंगे। अब ब्राह्मण बेचारे चिंता, जैसे आजकल के चुनाव में पूजा होती ना, इलेक्शन पूजा। और जैसे इलेक्शन में कोई कैंडिडेट खड़ा हो और वो 1000-2000 ब्राह्मणों को माला दे दे कि तुम जपो हम जीत जाएं, और जीत गए तो दक्षिणा देंगे, और यदि हार गए तो कई ब्राह्मण बेचारे रात में बैग लगा के भागते हैं कि अब तो हमारा कैंडिडेट हार गया। शास्त्र कहते हैं कि 2 जगह पूजा करना निषेध है। एक तो इलेक्शन की पूजा ना करो, वो जनता का काम है, किसके मस्तक में तिलक लगाना वो जनता जाने। अब तुम मंत्र जप करके इलेक्शन की पूजा करो कि हम जिता दें, और यदि विधायक जीत गए तब तो दक्षिणा खूब देंगे, और हार गए तब भगवान जाने क्या क्या दक्षिणा मिले। इसलिए इलेक्शन की पूजा नहीं करनी चाहिए। और दूसरा, यदि कोई ज्यादा ही आप देख लें कुंडली में प्रबल मार्केश है, अब उसको मरना ही है, उसकी आयु भी उतनी है, और तुम महामृत्युंजय मंत्र जपो तो महामृत्युंजय आयु बढ़ा दें। जब स्वस्थ थे तब राम ना कहा, मरने लगे तब महामृत्युंजय। जीवन भर भैया राम जपो, कृष्ण जपो, ताकि अंत समय में व्हील चेयर में आईसीयू में जाने की नौबत ना आए। तो जीते समय तो भगवान की याद नहीं, जब शरीर स्वस्थ था तब किसी मंत्र का जाप नहीं, और जब आईसीयू में चले गए, वेंटिलेटर पर लेट गए, तब कह रहे हैं महामृत्युंजय जपो, महामृत्युंजय आयु बढ़ावे। इसलिए इलेक्शन में और मृत अवस्था के समय में पूजा करना निषेध है। कहा क्यों? कहा भगवान की बदनामी होती है। यदि आपका व्यक्ति जीवित हो गया, स्वस्थ हो गया, तो महामृत्युंजय मंत्र प्रभावशाली है, और यदि स्वस्थ नहीं हुआ तो कहा महामृत्युंजय न कराया तब उसका कोई प्रभाव नहीं होता महाराज। ब्राह्मण तो बदनाम हुए, साथ में साथ मृत्युंजय भगवान भी बदनाम हो गए। इसलिए कराने वाले
विद्वान को ये ज्ञान होना चाहिए कि पूजा कहाँ करानी है, भगवान की बदनामी ना हो ऐसी अवस्था में ही पूजा करानी चाहिए। 11,000 ब्राह्मणों को जरासंध ने पूजा करने के लिए बिठाया। 11,000 ब्राह्मण मंत्र क्या जपें, यही कहें हे नारायण, हे कृष्ण, एक बार परास्त हो जाना, हमारी जान को बचा देना। और भगवान कहते हैं बनता हूँ प्रथम महीश्वर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। भगवान को ब्राह्मण अति प्रिय हैं और ब्राह्मण में वह ब्राह्मण अति प्रिय है जो तेनमा होते व्रत, जो जन्म होते ते व्रतधारी। ब्राह्मणों में वह ब्राह्मण प्रिय है जो अपने कर्म पर हो। भगवान परास्त हो गए। कालयवन सेनापति था। भगवान ने कहा अभी तक हम माखन चोर वस्त्र चोर कहलाते थे, आज रण छोड़ कहला लेंगे लेकिन ब्राह्मणों को बचाएंगे। भगवान रण छोड़ करके भागे। बोलो रण छोड़ भगवान की। रण को छोड़ते हुए भगवान भागने लगे। पीछे पीछे कालयवन भगवान भागते गए भागते गए। एक भयंकर गुफा में भगवान ने प्रवेश किया। कालयवन भी गुफा में प्रवेश कर गया। गुफा में एक बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले बाबा, बहुत वृद्ध बाबा सो रहे थे। बाबा को अपना पीताम्बर उड़ा करके भगवान कृष्ण छिप गए। कालयवन क्रोध में आतुर होकर के पीताम्बर देख करके 2-4 बार पांव से बाबा को उठाने लगा। उठ, दौड़ते दौड़ते थक गए, श्री सो गया। 2-4 बार पैर से उठाने पर बाबा जागे। बाबा की आंखों से अग्नि निकली और कालयवन नष्ट हो गया। ये बाबा हैं कौन? महाराज मुचकुंद। देवासुर संग्राम में महाराज मुचकुंद ने देवताओं की सहायता की। युद्ध करते करते महाराज मुचकुंद थक गए। उन्होंने कहा हम सोना चाहते हैं। हमारे नींद में, हमारी निद्रा में जो भग्नता लाए, हमें जो जगाए, हमारी आंखों से अग्नि निकले और वो नष्ट हो जाए। और जब हम संसार को देखें तो हमारे सामने भगवान खड़े हैं। कालयवन अग्नि से नष्ट हो गया। आंखें जब खुली भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण को देख करके महाराज मुचकुंद ने सुंदर स्तुति की। विमोहितोऽयं जनईश माया त्वदीयया त्वां न भजन्त अर्धक सुखाय दुःखा प्रभवेषु सज्जे ये गृहेषु योषित पुरुषस्य वंचिता। विमोहितोऽयं जनईश माया। महाराज विमोचित हो हम जनईश माया, सारा संसार आपकी माया से मोहित है। तो अदर्थ तुम्हें जानने की प्रेरणा किसी के अंदर नहीं है। सुखाय दुख प्रभेशु, सुख और दुख कर देख करके सुखी और दुखी हो रहे हैं। हे महाराज मैं विमोह इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने वाला राजा मुचकुंद आपको प्रणाम करता हूँ। महाराज मुचकुंद को अपना धाम देने के बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम चले। पर्वत में जरासंध ने आग लगा दी। लोगों में ये सूचना कर दी कृष्ण बलराम अग्नि में जलकर नष्ट हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर नगरी का निर्माण किया समुद्र के किनारे। कौन सी नगरी? द्वारिका। बोलो द्वारिकानाथ भगवान की। द्वारका में रहने पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम के विवाह वाले आने लगे। सबसे पहले बलराम जी के विवाह के लिए रेवत
महाराज रेवत की पुत्री है रेवती। त्रेता युग में महाराज रेवत अपनी पुत्री रेवती को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए कि हम अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करें। ब्रह्मा जी ने कहा जल्दी जाओ, द्वापर युग चल रहा है, कृष्ण के बड़े भाई बलराम के साथ विवाह कर लो। और त्रेता युग में मनुष्य होते थे 17 हाथ के और द्वापर में होते थे 9 हाथ के। विवाह हुआ, सालियों ने गाली दी कि जीजा जी छोटे हैं, हमारी दीदी बड़ी हैं। बलराम जी को बुरा लगा तो हल लेकर के रेवती की कंधे पर रख करके अपने से छोटा कर दिया। इस प्रकार रेवत की पुत्री रेवती के साथ महाराज बलराम का विवाह हुआ। अब भगवान श्री कृष्ण के विवाह की बारी आ रही तो भगवान भीष्म सुता रुक्मणी रुचिराम राक्षसेन विधानेन उपमेति विश्रुता राज्ञासीद् भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचा भवन् पुत्रा कन्नैका च वरानना। कुंडलपुर के राजा भीष्मक के 5 पुत्र हैं और 1 पुत्री है। 5 पुत्र कौन है? रुक्म रजो रुक्म रथो रुक्म बाहु अनंतरा रुक्म केतो रुक्म माली रुक्मणी श्याम स्वासती। रुक्मणी उनकी कन्या है और रुक्मी उनका बड़ा पुत्र है। रुक्मी ने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ तय किया। रुक्मणी जी नहीं चाहती थी कि हमारा विवाह शिशुपाल के साथ हो, इसलिए रुक्मणी जी ने एक पत्र लिखा, अपने पुरोहित अपने ब्राह्मण को दिया कि ये पत्र भगवान द्वारकानाथ के चरणों तक पहुंचा। पुरोहित पत्र को लेकर के द्वारका में पहुंचे और पत्र को सुनाया। पुरोहित ने क्या लिखा पत्र में सुनिए, बड़ा सुंदर उपदेश है। क्या लिखा? आज की नई लड़कियों को, नई बच्चियों को इस पत्र को जरूर सुनना चाहिए। क्या लिखा देखिए। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रवतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैः हरतो गतापम्। रुक्मणी जी कह रहे हैं श्रुत्वा गुणान्, महाराज मैंने सुना है कि आप बहुत सुंदर हैं, ऐसा मैंने सुना है। भुवन सुंदर श्रवतान्ते, कानों से मैंने सुना कि आप बहुत सुंदर हैं। तो ये मत समझना कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ तो मैं काली कलूटी हूँ। यदि आप सुंदर हैं तो रूपम दृशां दृशिमता, मैं भी आपके समान ही सुंदर हूँ। देखिए विवाह बराबरी में होता है। प्रेम करने से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहां हम प्रेम कर रहे हैं वहां हमारा विवाह हो पाएगा या नहीं, अब वो हमारे बराबरी का है या नहीं। विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखें, लव जिहाद के चक्कर में ना पड़ा। भुवन सुंदर निर्विष्ट कर्ण विवरैः हरतोंगतापम्। यदि आप सुंदर हैं तो मैं भी आपके ही समान सुंदर हूँ। मैं अपना परिचय बता रही हूँ महाराज कि आप मेरे प्रेम को ठुकराना नहीं। काका मुकुंद महती कुलशील रूप, और आप ये मत सोचें कि आप राजा हैं तो मैं किसी गरीब की लड़की हूँ। मेरे पिता भी राजा हैं, आपके समान ही मेरे पास धन है, और जैसा आपका कुल बड़ा है उसी प्रकार मेरा कुल भी बड़ा है। विद्या बलो
द्रविड़ पर ये मत समझना कि आप पढ़े लिखे हैं तो हम अंगूठा छाप हैं। आपके समान ही विद्या भयो द्रविड़, आपके समान ही पढ़ी लिखी हूँ। धीराम पतिम कुलपतिम न प्रणीत कन्या, और यदि मैं आपके समान सुंदर हूँ, आपके समान धनवान हूँ, आपके समान पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं आपसे क्यों विवाह करना चाहती? मेरे विवाह तो कई हो जाए। सोई कहा मखिलार्थ लाभ, मैं अपने लाभ के लिए आपसे विवाह नहीं करना चाहता। कहता हूँ जब आप अपने लाभ के लिए विवाह नहीं करना चाहते तो क्या है? कहा जैसे आपके विवाह के लिए लान लगी है, उसी प्रकार मेरे विवाह के लिए भी लान लगी है। विवाह करने के लिए लड़कों की कमी हमारे पास नहीं है, लेकिन माता पिता सुतता, मेरे माता पिता चाहते हैं कि मेरा विवाह आपके साथ ही हो। मतलब माता रुक्मणी हमें और आपको एक शिक्षा दे रही है कि जहाँ माँ पिता चाहे वहीं विवाह करना चाहिए। तो कहा जब माता पिता चाह रहे हैं तो तुम पत्र लिखकर मुझे क्यों बुला रही हो? माता पिता आते रिश्ता लेकर। कहा एक समस्या है। कहा क्या? मम भ्राता न सस्पता, मेरा भाई नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ विवाह हो। मेरा भाई चाहता है कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो, इसलिए मेरे माता पिता ने कहा है कि तुम कृष्ण को पत्र लिखकर बुलाओ। आराधितो यदि गदा गजभेद पाणिं, और मेरे भाई को युद्ध में परास्त करो और मेरा वरण करो। इन श्लोकों में माता रुक्मणी जी ने ये शिक्षा दी कि विवाह बराबरी में हो गए। जितना लड़का सुंदर उतनी ही लड़की सुंदर, जितना पैसा लड़के के घर में उतना लड़की के घर में, जैसा कुल वहाँ है वैसा कुल यहाँ है। निर्मत चैल मगेंद्र बलम प्रसहिया माम राक्षेश विदनो वेदवीर शुल्का। भगवान ने पुरोहित के मुख से जैसे रुक्मणी जी का पत्र सुना, सोई रथ को लेकर के कुंडलपुर की तरफ प्रस्थान किया। और कुंडलपुर जाकर के माता रुक्मणी कुलदेवी की यात्रा में आ रहे हैं। शास्त्र क्या कहते हैं? बच्चियों को माता कात्यायनी का अर्चन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, ताकि सुंदर पति की प्राप्ति हो। माँ भगवती जगत जननी रुक्मणी जी कुलदेवी की यात्रा में गई। सेना की सुरक्षा थी। भगवान द्वारिका नाथ जी रथ को लेकर के कुंडलपुर में पधारे। सेना ने कहा कितना सुंदर रथ है, कितना अच्छा पीताम्बर है, कटी कितना सुंदर है। रुक्मणी जी ने रथ को चलाया। भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार हुए। रुक्मी ने पीछा किया। रुक्मी को युद्ध में परास्त करके रुक्मणी जी को द्वारका ले आया। और द्वारका नाथ में, द्वारका जी में ब्रह्मा जी ने मंडप के नीचे रुक्मणी और द्वारका नाथ का विवाह कराया। भागवत की कथा हर जगह शिक्षा दे रही है, कहाँ जिए, कैसा क्या करें, विवाह कैसा करें, हर जगह की शिक्षा भागवत जी में है। सुंदर मंडप बनाया। मंडप के नीचे माता रुक्मणी, भगवान द्वारका नाथ, ब्रह्मा जी पंडित बने और ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण का विवाह संपन्न कराया। आइए भगवान का विवाह हम आचार्य जी के द्वारा हैं।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद तीन बार विष्णु बोलिए। शरणमार्गेणो जन्म विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रविष्णवे ओम बोलिए ज्ञान सखी दुल्हा के भैया देख ले Hare
दुल्हा के भरिया
कहूँ केहू ना वृंदावन